हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a और b का गुणोत्तर माध्य a की घात n प्लस b की घात n बटा a की घात n माइनस एक प्लस b की घात n माइनस एक है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए बच्चों गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं उसी बात को लिख देता हूं कि देखिए ए तथा बी हमारे पास दो संख्या है, तो का गुणोत्तर माध्य बच्चों, इनका जो गुणोत्तर माध्य होता है वह होता है प्लस माइनस वर्गमूल ए बी। ठीक है बच्चों, ये ए और बी का गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है बच्चों, यदि ए और बी हमारी प्लस की है तो प्लस का वर्गमूल ए बी आ जाएगा, और अगर ए और बी ऋणात्मक है तो माइनस का वर्गमूल ए गुणा बी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और हमें ये पता है कि यदि विपरीत चिन्ह की होगी तो इसका गुणोत्तर माध्य परिभाषित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास कुछ घातांक के नियम है जो आपको याद होना चाहिए। कैसे बच्चों, जैसे ए की घात एम गुणा ए की घात एन, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ए की घात एम प्लस एन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ए की घात एम, और अगर भाग चिन्ह है ए की घात एन तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ए की घात एम माइनस एन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ घातांक के नियम है, हमें पता है। एक और नियम है बच्चों, और भी कुछ नियम लग सकते हैं, जैसे ए की घात जीरो, तो किसी भी की भी घात जीरो होगी बच्चों तो वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। बस ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ ए का मान जीरो ना हो जाए, क्योंकि जीरो की घात जीरो फिर अपरिभाषित या अनिर्धारित हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है उसी को हम आरंभ करते हैं बच्चों। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है बच्चों आपको। इसका गुणोत्तर माध्य है हमारे पास ए की घात एन प्लस बी की घात एन, और बटे में आएगा बच्चों ए की घात एन माइनस एक और प्लस बी की घात एन माइनस एक। ठीक है बच्चों, इस बी को बच्चों मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो आप, हमें पता है कि ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यह होता है बच्चों वर्गमूल ए बी। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए की घात एन बी की घात एन बटा ए की घात एन माइनस एक और b की घात n माइनस एक। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो हम, हमें पता है जो वर्गमूल होता है बच्चों उसको भी हम घातांक एक बटा दो में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम इसको a और b की घात एक बटा दो लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, और इसका गुणा कर लेते हैं बच्चों इधर, तो मैं उसी बात को लिख रहा हूं कि यहां से देखो हमारे पास आ जाएगा a b की घात एक बटा दो। ठीक है बच्चों, और कोष्टक में आ जाएगा a की घात n माइनस एक प्लस b की घात एन माइनस एक। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना है हमारे पास, बराबर है हमारे पास ए की घात एन और प्लस बी की घात एन। ठीक है बच्चों, अब हम इसका गुणा कर सकते हैं। देखो तो यहां से इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये लीजिए गुणा करते हैं हम। तो देखो जब हम इसका गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, यह बनेगा ए की घात, देखो यहाँ पर एक बटा दो थी बच्चों और यहाँ एन माइनस एक है, तो ए की घात क्या हो जाएगा एन और माइनस का एक बटा दो। ठीक है बच्चों, और गुणा में आ जाएगा बी की घात एक बटा दो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसको गुणा करते हैं। देखो तो ए की घात एक बटा दो तो वैसे ही आ जाएगा, और b की घात एक बटा दो का गुणा जब b की घात n माइनस वन से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा b की घात n, और एक बटा दो में से एक घटाएंगे तो माइनस का एक बटा दो रह जाएगा। ठीक है, और बराबर होगा हमारे पास a की घात n और प्लस b की घात n। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो आप यहां से ए की घात एन वाले पद को इधर ले आओ बच्चों, पक्षांतरण कर दो इसका, तो यहां पर बनेगा हमारे पास ए की घात एन माइनस एक बटा दो गुणा बी की घात एक बटा दो और माइनस हो जाएगा ए की घात एन। ठीक है बच्चों, तो और बराबर, बराबर देखो यहां पर होगा बी की घात एन और माइनस हो जाएगा ए की घात एक बटा दो, उसके बाद बी की घात एन माइनस एक बटा दो। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको और आगे हल करते हैं। तो देखो यहाँ से ए की घात एन को बच्चों हम दोनों में उभयनिष्ठ है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं।
तो यहाँ से मैंने a की घात n को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा a की घात माइनस का 1/2 और b की घात 1/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर होगा -1 और बराबर, यहाँ देखो b की घात n को बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर देखो यह आएगा a की घात 1/2 और गुणा b की घात -1/2। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा a की घात n और ये जो a की घात -1/2 है इसे लिखेंगे बच्चों हम b की घात 1/2 और बटे में आ जाएगा a की घात 1/2। ठीक है बच्चों, नीचे जाके पावर हमारी या घातांक हमारी धनात्मक हो जाएगी और माइनस का 1 बराबर, यहाँ भी वही लिखेंगे बच्चों b की घात n और यहाँ पर 1 माइनस a की घात 1/2 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर b की घात 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो आप, हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ से लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर होगा हमारे पास a की घात n और बच्चों हम इसका लघुत्तम ले रहे हैं तो b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2 आ जाएगा, तो b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2 और बटे में आ जाएगा बच्चों a की घात 1/2। ठीक है, और बराबर, यहाँ पर है b की घात n है बच्चों, इसका भी लघुत्तम ले लेंगे। देखो तो इसका लघुत्तम लेने पर क्या आएगा, b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होगा b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना होगा, बटे में होगा बच्चों हमारे पास b की घात 1/2। ठीक है, तो देखो बच्चों अगली लाइन में लिखते हैं इसको, तो अब हमारे पास फिर से देखो यहाँ a की घात n है और यहाँ a की घात 1/2 है, तो मैंने आपको एक सूत्र लिखवा दिया है बच्चों, a की घात m और भाग का चिन्ह a की घात n, ये किसके बराबर होता है, a की घात m माइनस n के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ये a की घात n माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, और देखो कोष्टक में क्या बनेगा, b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ भी देखो बच्चों ये बन जाएगा b की घात n माइनस 1/2 और कोष्टक में आ जाएगा बच्चों b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो हम इसको काट सकते हैं बच्चों, तो ये हमारा कट जाएगा। ये क्यों कटेगा बच्चों, क्योंकि ये a और b हमारे बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a बराबर नहीं है b के बच्चों, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। और यदि a और b बराबर हो जाएंगे बच्चों तो फिर ये 0/0 रूप आ जाएगा, इसलिए हमने इस बात को लिख दिया है कि a यहाँ पर b के बराबर नहीं है, इसलिए ये बच्चों यहाँ पर हम काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो b की घात n माइनस 1/2 को बटे में ले आओ बच्चों, तो ये बनेगा a की घात n माइनस 1/2 और बटे में आ जाएगा b की घात n माइनस 1/2 और बराबर कितना होगा, बराबर बचेगा 1। हमें पता है बच्चों किसी की भी घातांक क्या होती है, जीरो जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो इसी बात को यहाँ पर हम प्रयोग में लाएंगे। तो देखो हम इसे लिखेंगे a/b और पूरे की घात लिख लेंगे बच्चों n माइनस 1/2 बराबर, ये जो 1 है बच्चों इसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं लिखूंगा बच्चों a/b और पूरे की घात लिख लूंगा बच्चों 0, क्योंकि यह आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है कि a की घात 0, a/b की घात 0 का मान भी 1 होगा। अब देखो आधार बच्चों बराबर है तो यहाँ पर अब हम तुलना कर सकते हैं, तो आधार बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम n की वैल्यू या n का मान लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ से n का मान कितना आया हमारे पास 1/2 आ चुका है बच्चों, तो यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। इसको लिख लेते हैं हम कि यह हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।